इसमें आधी ब्लड कितना है? हाँ सर, मैं मौके पर हूँ कलिया में। ये तो यहाँ बहुत बड़ा गाड़ी आया है कलेक्टर एडिशन साहब, वो लकड़ी को उठाने के लिए क्या बोलते हैं मशीन, क्रेन आया है। ग्राम पंचायत से कोई परमिशन नहीं है, गांव वालों को पता नहीं है और 6 पेड़ काट दिया है। और ये बरगद का जो हाँ, वो पेपर में आप क्या पेपर में रिव्यू करते हैं ना, ये दिक्कत है। हाँ, मौके पर जाते नहीं है। जब दोपहर से बात चल रही है तो किसी न किसी को, तहसीलदार को, एसडीओ को, पटवारी को, चौकीदार को, किसी को आना चाहिए। अरे यही कारण है जो ये सब ढीले के कारण या चूक के कारण या नक्सली नंगा नाचता रहता है। यहाँ कितने बार गोलियां चली है ना। यहाँ से बगीचा तैयार हो जाना, सब तैयार है, तैयार है ना, सब तैयार हैं। जुलूस करो, है ना। ऐसा मनमानी दादागिरी नहीं चलेगा। ठीक है एडीएम साहब, हेलो। हाँ, मैं यहीं पर बैठ गया जब तक इसकी जब्ती नहीं होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाने वाला हूँ, ये बता दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं, करिए, मत आइए, जाइए। हम तो यहाँ सुतेंगे, आप जाएंगे नहीं। या तो आए और जब्ती करे या फिर गांव वालों को समझाए, बात करे, और नहीं तो हम यहीं पर रहेंगे अभी। ऐसा कुछ हाँ, ये दादागिरी थोड़ी चलेगा। ठीक है। सर में हम लोगों को ये सूचना मिली कि जशपुर के बादलखोल अभ्यारण्य के अंदर जो स्थित ग्राम कलिया है, वहाँ एक आम्रकुंज है जो रियासत काल से वहाँ पर राजाओं के समय से पेड़ लगाए गए हैं। और जिस आम्रकुंज का उपयोग आसपास के ग्रामीण अपने सामाजिक और अन्य कार्यों के लिए करते हैं, और उस जगह पर कुछ लोग आकर के और मशीन लगा करके उन आम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इसकी सूचना माननीय गणेश राम भगत जी को हमने दिया। उन्होंने अपर कलेक्टर जशपुर को बताया और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शाम 5 बजे यहाँ पर पहुँचे तो देखी कि कटाई जारी थी। हमने कटाई करने वालों को रोकने का प्रयास किया तो जाकर के वो रोके हैं, लेकिन उनके जो मशीन है और जो वाहन है वो यहीं पर रखे हुए हैं। और इस संबंध में जब हमने कागज तलाश किया तो पता चला कि एसडीएम के द्वारा जीवित आम के पेड़ों को 44 आम पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। और उस संबंध में 57 आम पेड़ों को ट्रांजिट परमिट जो है वन विभाग के द्वारा दिया गया है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं वन विभाग और राजस्व विभाग के कागजों को देकर के। और प्रश्न ये भी है कि अगर कोई कागज कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जमीन पर कोई पेड़ लगा है तो सबसे पहले तो उसके द्वारा रोपित पेड़ को काटने की अनुमति देनी चाहिए थी। ये जो पेड़ है ये किसी व्यक्ति के रोपे हुए नहीं है, बल्कि रियासत समय से लगाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि शासन का जो नियम है कि 1 एकड़ में अगर कोई पेड़ है तो उसमें 1 साल में मात्र 10 पेड़ काटने के लिए, और वह भी सूखे हुए पेड़ जो गिरने की स्थिति में है, उन्हीं पेड़ों को काटने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जितने हरे पेड़ हैं जो नियमित रूप से फल दे रहे हैं और पूरे हरे हुए हैं अभी भी, उन पेड़ों को काटने की अनुमति देना और उन पेड़ों को धड़ाधड़ काट डालना, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर समस्या है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम पर अभियान चलाते हैं, और दूसरी तरफ जशपुर का प्रशासन जो है लगे हुए पेड़ों को, जिसे पर्यावरण के सहित वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी लगाया गया है, उन्हें काटने की अनुमति देता है। और कई इसमें घटना में कई गंभीर सवाल उठे रहे हैं। और माननीय गणेश राम भगत जी यहाँ शाम 5 बजे से धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी जब तक नहीं आएगा और स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ है और किसके द्वारा इस प्रकार की अनुमति दी गई
और कानून क्या कहता है। और जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं होगा हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। आज दोपहर में सूचना मिली कि जहाँ पर गांव के लोग गर्मी के समय पर छांव के लिए बैठते हैं, एक बगीचा है, फलदार पेड़ है, यहाँ बहुत आम फलते हैं। लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग आम बिनता है, खाता है। पता चला कि ये पेड़ को बगीचा का एसडीएम परमिशन दे दिया और पेड़ को आज काटने लगे। गांव वाले मना कर रहे थे तो गांव वालों की बात को नकार दिया तो गांव में तनाव पैदा हो गया। हमको सूचना मिली तो हम 5 बजे करीब आए, 4:30 बजे। मैंने देखा जनता में जो भारी आक्रोश है और फलदार पेड़ को काटने का मेरे जानकारी के अनुसार से कोई नियम नहीं है। ऐसे फलदार वृक्ष को और जबरदस्ती कोई ठेकेदार बिचौलिया अफसरों से मिल करके और पूरा बगीचा को वो काट रहा है। अभी तक 6 पेड़ काट चुका है। यहाँ पर बहुत सारे तकनीकी मशीन है, मशीन से काटा जा रहा है। फिर उसको ढोए के लिए उस मशीन लाया है। तमाम प्रकार की व्यवस्था लेकर के युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पंचायती राज है पूरे देश में, ना ग्राम पंचायत से पूछा, ना ग्राम सभा से, और ना किसी का बात को सुन रहे हैं। और इस प्रकार की परिस्थिति और उसके कारण गांव में भयंकर नाराजगी को देखते हुए मैंने तय किया कि भाई हम तो जनता के साथ हैं। कर्मचारी अधिकारी आज यहाँ हैं, कल चले जाएंगे, हमको तो इनके साथ में रहना है। ये कलिया अति संवेदनशील है। नक्सलियों की अनेक घटनाएं हुई है। जल जंगल जमीन का आंदोलन बहुत जोर से चला हुआ था। यहाँ पर एसडीओ अभ्यारण्य का जो शर्मा करके थे, उनको यहाँ पर सिहरडांड में 8 घंटा तक उनको बंधक बना के रखा। ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है और जनता की सीधी सादी जनता यहाँ पर शांतिपूर्ण जीना चाहती है, जी रही है, और उनकी बात को प्रशासन सुन नहीं रहा है और ठेकेदार से मिलकर के जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या ग्राम पंचायत से अनुमति लिया, क्या ग्राम सभा से प्रस्ताव पास किया, क्या जीवित पेड़ जो फलदार है उसको काटने की अनुमति सरकार की है? ये विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं। बहुत गंभीर मामला है। अभी थोड़ी दिन पहले और गैलुंगा में करीब 150-200 पेड़ को लोगों ने काट दिया। उस राजस्व जमीन था, राजस्व जंगल था, वहाँ पर पेड़ को काटा और पेड़ को काटने के बाद अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से उनको लाखों रुपये का जुर्माना लगा करके और 25,000 में उसको सेटल किया। आज तक क्या हुआ पता नहीं। जंगल में जब गांव वाले जाते हैं तो उनके ऊपर तो फॉरेस्ट का इतना आतंक है और जब वो सब मिल करके, फॉरेस्ट भी इसमें शामिल है, सब मिल करके और यहाँ पर लोगों को आतंक मचाया हुआ है। और यहाँ जब पेड़ काट रहे हैं इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, इससे जनता त्रस्त है। ये एसडीएम का आदेश है कि भाई ये 44 पेड़ काटना है और फॉरेस्ट विभाग बोलता है कि 57 पेड़ का परमिट देने का, अनुज्ञा देने का ये उन्होंने आदेश किया है। ये तालमेल क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा घपला है, छोटा मोटा घपला नहीं है। और इसलिए हम तो जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे, जनता के साथ मरेंगे और जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। तो कुछ अधिकारियों के द्वारा आपको कुछ कहा गया, आश्वासन मिला कि या आप धरने पे ही बैठे रहेंगे? नहीं, हम तो बैठे रहेंगे। अफसर अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हम लोग तो जनता हैं।